दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अपने मोटापे से परेशान हैं। आपने अपने आसपास ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जो अपने मोटापे को कम करना चाहते हैं, लेकिन जब भी वो स्वादिष्ट खाना अपने सामने देखते हैं तब उनका मन डगमगा जाता है। दोस्तों, मोटा होना अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके बहुत से नुकसान होते हैं। ओबेसिटी के कारण हमारा शरीर लेजी हो जाता है और किसी भी काम में हमारा मन नहीं लगता। ओबेसिटी हार्ट अटैक का एक सबसे बड़ा कारण माना जाता है और ऐसे बहुत से कारण है जिनमें ओबेसिटी की वजह से लोगों को हार्ट अटैक हुआ और उनकी मौत हो गई। दोस्तों, आपने अपने आसपास बहुत से लोगों को देखा होगा जो कि बहुत मोटे हैं, लेकिन मैं दावा करता हूं कि आज इस वीडियो में मैं जिनकी बात करने जा रहा हूं, आपने उनसे ज्यादा मोटे लोग कभी नहीं देखे होंगे। ये लोग इतने ज्यादा मोटे हैं कि इनका हिलना डुलना भी मुश्किल है और इन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोगों का सहारा लेना पड़ता है। दोस्तों, ओबेसिटी एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन आप जिन्हें इस वीडियो में देखने जा रहे हैं वो कुछ ज्यादा ही अलग हैं। इन लोगों का वजन इतना ज्यादा है जिसे सुनकर आप शायद विश्वास भी नहीं करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही मोटे लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ। वीडियो का एंड तक देखता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दो, साथ में घंटी भी दबा दो ताकि इस चैनल पे जब भी कोई वीडियो आए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ड्रू स्टीवर्ट TLC सीरीज फैमिली बाय द टन ने एक ऐसी फैमिली को ढूंढ निकाला जिसमें 3 एक्सट्रीमली ओवरवेट कजन थे जिनका नाम ड्रू, नाओमी और शिटोका था। एक समय में इन तीनों का टोटल वजन 2000 पाउंड्स था, जो किसी भी आम इंसान के लिए विश्वास करना बहुत मुश्किल होगा। अगर हम ड्रू की बात करें तो उनकी उम्र 43 साल है और वो इतने ओबेसी थे कि उन्हें अपना वजन कम करने में 10 साल से भी ज्यादा समय लगा। पहले ये 18X साइज की टी-शर्ट पहना करते थे। जब पहली बार ये डॉक्टर के पास गए और अपना वजन मापने के लिए वेट मशीन पर चढ़े तो वेट मशीन भी उनका वेट रजिस्टर नहीं कर पाई। लेकिन ड्रू हमेशा से ऐसे नहीं थे, बल्कि जब वो ग्रो कर रहे थे तब वो भी आम बच्चों की तरह ही बहुत एक्टिव थे और उन्हें भी साइकिल चलाना, स्विमिंग करना, बास्केटबॉल खेलना और फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था। लेकिन जब वो अपनी मदर की केयर करने के लिए अटलांटा शिफ्ट हुए तो उनका वजन बढ़ने लगा और धीरे धीरे उनका वजन बहुत ही ज्यादा बढ़ गया। लेकिन कुछ समय बाद इन्हें इस बात का एहसास हुआ, तब इन्होंने खुद को बदलने का फैसला किया, क्योंकि वो अपनी माँ की अच्छे से देखभाल करना चाहते थे और इसी बात ने उन्हें मोटिवेट किया। उसके बाद से ही इन्होंने जंक फूड से अपना नाता तोड़ दिया और जमकर मेहनत करने लगे और कुछ ही समय में इन्होंने अपनी फिटनेस गोल्स को हासिल कर लिया। ट्विंस कैंडी एंड ब्रांडी ड्रियर। दोस्तों, अब मैं जिनकी बात करने जा रहा हूँ उनकी कहानी थोड़ी इमोशनल है जो किसी के भी दिल को छू सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब मैं बात करने जा रहा हूँ 2 ट्विन सिस्टर्स की जिनका नाम कैंडी और ब्रांडी है, जो कि वैनकूवर वॉशिंगटन की रहने वाली हैं। जब 2017 में इन्होंने अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू की तब कैंडी और ब्रांडी दोनों का वजन 600 पाउंड्स था। जब से इन्होंने सॉलिड फूड खाना शुरू किया तभी से इनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। असल में कैंडी और ब्रांडी के पेरेंट्स ड्रग एडिक्ट थे और इसीलिए वो इन दोनों बहनों का ख्याल नहीं रखते थे। इनके फादर ड्रग एडिक्ट होने के साथ साथ ड्रग डीलर भी थे, जिनके फ्रेंड्स ने दोनों बहनों को मोलेस्ट भी किया था, जो कि बहुत ही ज्यादा बुरी बात है। और देखते ही देखते फूड इनके लिए कंफर्ट बन गया, जिसकी वजह से इनका वजन बढ़ने लगा। अच्छी बात ये थी कि जब इन दोनों को एहसास हुआ तो इन दोनों ने अपना वजन कम करने की सोची और इन दोनों ने 500 पाउंड तक वजन कम किया। यहाँ तक कि ब्रांडी ने तो बाद में एक हेल्दी बच्चे को जन्म भी दिया। ओक्टाविया घांगुस। दोस्तों, ओक्टाविया घांगुस TLC रियलिटी सीरीज के 7th सीजन की स्टार हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ओक्टाविया करीब 1 साल तक अपने बिस्तर पर ही लेटी रहीं और इसका एकमात्र कारण इनका वजन था। ओक्टाविया का वजन 692 पाउंड था, जो कि बहुत ही ज्यादा था और अपने इस वजन की वजह से वो कई सालों तक कार में ट्रेवल नहीं कर पाई थी। अपने इस वजन के कारण उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी और उन्हें कुछ लोगों का सहारा लेना पड़ता था। अगर हम इस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो में ओक्टाविया डॉक्टर के पास जाने की तैयारी कर रही हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि अपने वजन की वजह से ये कार में ट्रेवल नहीं कर सकती, तो इसीलिए इन्हें मैट्रेस के ऊपर ले जाया गया, जो कि एक स्पेशली आउटफिटेड वैन के अंदर बिछाया गया था। और इतना ही नहीं बल्कि इनकी हेल्प करने के लिए एक पूरी EMT की टीम मौजूद थी। जब ये डॉक्टर के ऑफिस में गयी और इनका वजन मापा गया तो पता
पता चला कि इनका वजन 692 पाउंड्स था, जिसे देखकर किसी के भी होश उड़ सकते। इसके बाद से ये अपना वजन कम करने के लिए सीरियस हो गयी और डॉक्टर्स ने भी इन्हें गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी के लिए अप्रूव कर दिया। इस सर्जरी को करने के बाद इनका वजन 236 पाउंड्स कम हुआ। चैरिटी पियर्स। दोस्तों अब मैं जिनकी बात करने जा रहा हूँ वो इस लिस्ट में सबसे अलग हैं। असल में मैं जिनकी बात करने जा रहा हूँ उनका नाम चैरिटी पियर्स है और ये इस दुनिया की सबसे हैवीएस्ट वुमेन्स में से एक हैं। चैरिटी पियर्स की उम्र 38 साल है और इनका वजन 778 पाउंड्स था, जिससे आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका वजन कितना ज्यादा था। चैरिटी पियर्स जब टीनेजर थी तभी इनका वजन 500 पाउंड्स था। डॉक्टर्स ने चैरिटी पियर्स को बहुत बार सही डाइट और एक्सरसाइज करने की सलाह दी, लेकिन साल 2000 में एक एक्सीडेंट के चलते इनका मूव करना बिल्कुल ही मुश्किल हो गया। 2014 में माय 600 पाउंड लाइफ नाम के एक टीवी शो में चैरिटी पियर्स दिखी। उसके बाद जाना नाउ सरेंडोन नाम के एक डॉक्टर ने इनकी देखभाल करना शुरू किया और 650 पाउंड तक वजन कम करने में इनकी मदद की ताकि इनकी गैस्ट्रिक सर्जरी की जा सके। गैस्ट्रिक सर्जरी के साथ साथ इन्हें ऑपरेशन की भी जरूरत थी, जो इनके पैरों में जमे फैटी डिपॉजिट्स को निकालने के लिए जरूरी था। अगर हम इनके पैरों के वजन की बात करें तो इनके सिर्फ एक पैर का वजन 57 पाउंड्स था, जिस पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है। फिलहाल चैरिटी पियर्स का वजन 278 पाउंड्स है। माय 600 पाउंड लाइफ कास्ट मेंबर्स में सिर्फ 5 ही ऐसे लोग थे जिन्होंने 500 पाउंड से भी ज्यादा वजन लूज किया था और उनमें से चैरिटी पियर्स भी एक थी। साशा व्हाइटहेड। दोस्तों इस वक्त जो वीडियो आप देख रहे हैं ये यूके के विम्बोर्न डॉर्सेट की रहने वाली 32 साल की साशा व्हाइटहेड की है। इनकी हाइट 5 फुट 2 इंच है और इनका वजन इतना ज्यादा है कि इनके लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर हम इनके वजन की बात करें तो साशा व्हाइटहेड का वजन 420 पाउंड्स है और अपने वजन की वजह से इन्हें कपड़े पहनने जैसे नॉर्मल काम में भी बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है और ये थक भी जाती हैं। दोस्तों साशा का एक बेटा भी है जिसका नाम लुइस है और उसकी उम्र 9 साल है। अपने वजन की वजह से साशा बहुत शर्मिंदगी महसूस करती हैं और इसीलिए जब भी वो अपने बेटे लुइस को स्कूल से लेने जाती हैं तो वो अपनी कार से बाहर नहीं आती, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वो बाहर निकलती हैं तो शायद उनके मोटे होने की वजह से उन्हें बुली किया जाए। BBC सीरीज फैट डॉक्टर के 2nd सीजन के 1st एपिसोड में साशा को दिखाया गया और उसके बाद से इन्होंने अपना वेट लूज करने का मन बना लिया ताकि गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी के लिए एलिजिबल हो सकें, क्योंकि उन्हें डॉक्टर ने बताया था कि अगर ये सर्जरी नहीं करवाती हैं तो ये 5 साल से ज्यादा जी नहीं पाएंगी। बिली रॉबिन्स। दोस्तों अपनी टीनेज में हर लड़का चाहता है कि उसके पास एक अच्छी बॉडी हो जिसे देखकर हर कोई अट्रैक्ट हो जाए और उसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी लगे, लेकिन अब मैं जिसकी बात करने जा रहा हूँ वो बिल्कुल ही अलग है। जी हाँ दोस्तों, अब मैं जिसकी बात करने जा रहा हूँ उनका नाम बिली रॉबिन्स है। 2009 में बिली रॉबिन्स को एक डॉक्यूमेंट्री में फीचर किया गया जिसका नाम हाफ टेंशन था और उस समय इनकी उम्र सिर्फ 19 साल थी। उस समय इनका वजन 840 पाउंड्स था और इसीलिए वो उस समय वर्ल्ड्स हैवीएस्ट टीनेजर थे। इस वीडियो में रॉबिन की मदर बारबरा ने बताया कि इन्होंने अपने पहले बेटे मैथ्यू को खो दिया था, जिसकी वजह से वो रॉबिन को ज्यादा खाना खिलाती थी। रॉबिन को अपनी भूख मिटाने के लिए एक दिन में 8000 कैलोरीज वाला खाना खाना पड़ता है और इनकी इस भूख को मिटाने के लिए इनकी मदर वो सब कुछ करती हैं जो वो कर सकती हैं। रॉबिन की डाइट में हैमबर्गर, पिज्जा, चिप्स, डोनट्स और ऐसे और भी कई जंक फूड शामिल हैं। रॉबिन का वेट इतना ज्यादा है कि वो शॉवर में भी फिट नहीं आते और इसीलिए उनकी मदर को उन्हें अपने हाथ से नहलाना पड़ता है। अच्छी बात ये है कि अब तक बिली ने अपना आधा वजन कम कर लिया है, लेकिन अब भी इनका वजन 490 पाउंड है। लेकिन हमें भरोसा है कि वो आगे चलकर अपना वजन और भी कम कर लेंगे। रिक नपूटी। दोस्तों अब मैं जिनकी बात करने जा रहा हूँ उनका नाम रिक नपूटी है और उनका वजन 900 पाउंड्स है, जो कि अविश्वसनीय है। रिकी को भी TLC की डॉक्यूमेंट्री 900 पाउंड्स में फीचर किया गया था और इसी के साथ उन्हें चैनल 5 के शो द मैन हू एट हिमसेल्फ टू डेथ में फीचर किया गया था। अफसोस की बात यह है कि नवंबर 2012 में इनकी डेथ हो गई। उस समय तकरीबन 7 साल से भी ज्यादा समय तक ये अपने पैरों पर चले थे। रिकी की वाइफ चार्ली ने उनके लिए
सब कुछ किया, फिर चाहे वो खाना बनाना हो या उनका शरीर को साफ करना। चैर्ली हर कदम पर उनकी मदद करती थी। डॉक्टर्स ने कहा था कि उन्हें अपना थोड़ा वजन खुद ही कम करना पड़ेगा ताकि वो गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी के लिए एलिजिबल हो सके, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए और उनकी शादी भी टूट गई। अपने इस ओबेसिटी की वजह से 10 नवंबर 2012 में इनकी मृत्यु हो गई। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को फटाफट जाके लाइक कर देना, और अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो एक्सप्लोर फैक्ट्स को हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए गाइस, आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में कोई अच्छी फैक्ट्स के साथ। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।